शंकर भगवान की जय। जयकारा बजरंगी, हर हर महादेव। क्या मांगा? जब तक रहे इस धरती पे बस बाबा का इस चरण में रहना हमें। तो कैसे, किसने बताया कि कांवड़ यात्रा ले जानी है? बस भोले बाबा ने बता दिया, जानिए चलानी। दवाई लगाई है आपने, लगता है ये नीला नीला पड़ा है। दवाई पट्टी सब कुछ कर लिया, लेकिन बिल्कुल भी कुछ भी आराम नहीं पड़ा। बस वो नाम के लिए लगा रहे हैं, चल रहे हैं, एक तसल्ली दिल को मिल रही है। तसल्ली ले ली, चल दिया आधे घंटे, फिर पैर में भभका लगा, फिर कहीं बैठ गए पट्टी के लिए, फिर वो भभका लगा, फिर पट्टी उतार के फेंक दी, फिर बैंडेड पोट ली। तो भगवान से क्या मुराद लेके जा रही है? भगवान से मुराद तो यही मांगते हैं, मेरे देश की प्रगति हो, हमारे वीर जवान हमारे पहरा देते हैं देश के, उनकी आत्मा को शांति मिले। अनूठी चीज दिख रही है कि एक तरफ तो गंगा जल है और दूसरी तरफ जो है वो एक माँ को इन्होंने बैठाया है। मम्मी है ये पैरों से अपाज है एक तो, इन्हें इससे मैंने सोचा मैं इनको आश्रा करा दूं। जय हिंद, जय भारत। और फौजी भाइयों के घर के लिए सब भाइयों को प्रार्थना करें, उनके सुखी परिवार है, उनके लिए हमारे लिए सुरक्षा करें। की चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि जेंट्स कहीं भी खड़ा होकर टॉयलेट के लिए भी जा सकता है, नहा भी सकता है बीच सड़क में। मुझे खुद बुरा लगा जब मैं बीच सड़क में खड़ी होकर वहाँ पे नहाई। जेंट्स तो वहाँ रगड़ा मार रहे हैं, पी रहे हैं, सुट्टे बजा रहे हैं, और हम गोली खा के तो पग यात्रा कर रहे हैं। कि भगवान ने सब इतने सब में से किसी को चुनते हैं, तो उन्होंने मेरे पर कृपा करके मुझको ही चुना है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। इस समय हम लोग गाजियाबाद और मेरठ के रूट में हैं। यहाँ से हजारों सैकड़ों की संख्या में कांवड़िए जो हैं इस वक्त भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए निकल रहे हैं। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर निकले लाखों लोग शिव भक्त जो हैं, जिन्हें हम प्यार से भोले कहते हैं, सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर तय करके इसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। कोई बागपत के ऐतिहासिक पूरा महादेव मंदिर की ओर जा रहा है, तो कोई दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के शिवालयों की तरफ जा रहा है। इस तपती धूप और उमस के बीच पैरों में छाले भी इन कांवड़ियों के कदम को डिगा नहीं पाए हैं, क्योंकि इनके होठों पर थकान की आह नहीं, बल्कि बम बम बोले का वो महामंत्र है जो इन्हें लगातार आगे बढ़ने की ऊर्जा दे रहा है। गाजियाबाद का ये रूट सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि इस वक्त ये भारत की सांझी संस्कृति, सेवा भाव, अटूट श्रद्धा का जीवन प्रतीक बन चुका है। कहीं युवाओं की टोली डीजे की धुनों पर थिरकते हुए डाक कांवड़ के साथ दौड़ रही है, तो कहीं बुजुर्ग और महिलाएं बेहद कठिन नियमों वाली खड़ी कांवड़ लेकर आगे बढ़ रही। जगह जगह कांवड़ शिविरों में सेवा का ऐसा भाव है कि हर आने जाने वाले भोले के पैर धोए जा रहे हैं, उन्हें भोजन और दवाइयां कराई जा रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये सारी चीजें दिखाएंगे कि किस तरह से कांवड़ियां जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और भगवान शिव की भक्ति में लीन है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? नासिपुर फाटक, गाजियाबाद। कब चले थे हरिद्वार से? 3 तारीख को उठाया था। तो कौन कौन है साथ में? मेरे हस्बैंड है, ये मेरी बच्ची है। कितने साल की बच्ची? 4 साल की। क्या भगवान से मन्नत, क्या भगवान भोलेनाथ से क्या मन्नत मांगी? भोलेनाथ से ये मन्नत मानी है, बच्चे मेरे पढ़ लिख के अच्छे बन जाए। और कैसे लगा कि हमें ये बोली लगानी चाहिए और हमको बाबा के जल चढ़ाना चाहिए? मैं तो पहली दफा गई हूँ, मैं तो। हाँ, पहली दफा गई थी। खुद ही किसी ने कहा था कि खुद से ही ये हुआ? खुद से ही, अंदर से ही मेरा मन करा। अंदर से ऐसा लगा जैसे भगवान बुला रहा है मुझे अब। और जब आ रहे थे तो कोई ऐसी दिक्कत हुई, परेशानी हुई रास्ते में? हाँ, बस हुई भी ना भी हुई, भगवान भोलेनाथ से सब सही हाँ, भोलेनाथ ने सब सही कर दिया। जल कब चढ़ाएंगे? कल। सावन के पवित्र महीने में शिव भक्त गंगा जल लेके भगवान शिव पे अर्पित करने के लिए निकले हैं। भक्ति के साथ साथ इस समय देशभक्ति की भी देखने को मिल रही है। ऐसे ही कांवड़िया जो हैं वो देश के नाम, देश के फौजी भाइयों के नाम जल लेकर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हेमू भोला। हेमू भोला। कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद लोहिया नगर, दीनागढ़ी। अच्छा, तो हरिद्वार कब गए थे?
बोले मैं 2 तारीख के रात को 10 बजे निकला था घर से? घर से। अच्छा, फिर हरिद्वार पहुंचे, 5 तारीख को हरिद्वार पहुंचे। फिर वहां से लगातार साइकिल से? 7 तारीख को जल ढाया बोले, हाँ? 7 तारीख को जल ढाया शाम को, अच्छा, और वहां से हरिद्वार से यहाँ के लगे। अब तो आपका संदेश क्या है? देश के फौजी भाई के लिए मेरे लिए बहुत बहुत प्रेम है। वो उनकी वजह से आज हम हिंदुस्तान में सुरक्षा में है। उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनके घर वालों को सल्यूट करता हूँ। तो अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, उसी के लिए। हाँ जी, उन सब भाइयों को जय हिंद जय भारत। और फौजी भाइयों के घर के लिए सब भाइयों को प्रार्थना करें, उनके सुखी परिवार है, उनके लिए हमारे लिए सुरक्षा करें। जय भोले की। तो हरिद्वार से चले आ रहे हैं, तो इंतजाम कैसा है? बहुत अच्छा इंतजाम बोले, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? दिक्कत नहीं। किसी पुलिस वाले ने कोई दिक्कत नहीं करी, बोले मैं कुछ झूठ बोलूं, किसी ने कोई दिक्कत नहीं करी रास्ते बीच में, और सहायता और करी। सहायता मिली आप? तो भगवान से क्या प्रार्थना है? प्रार्थना ये करिए फौजी भाइयों को सबका ध्यान रखें। अपने लिए क्या है? अपने लिए कुछ नहीं है, माँ के लिए है बस। कहाँ माँ कहाँ रहती है? माँ घर, हाँ? माँ घर रहती है। अच्छा, माँ घर रहती है, बीमार है? नहीं, सही है। अच्छा, एक माँ के लिए और एक भारत माँ के लिए। हाँ जी, फौजी भाइयों के लिए। जय बोले बोले। उन्हीं के उसी में ही आप कर रहे हैं। हाँ जी बोले। तो ये देखा आपने कि किस तरह से एक तरफ भक्ति और एक तरफ देशभक्ति का भी एक रंग देखने को मिल रहा है कांवड़ यात्रा में। इस समय हजारों लोग जो हैं वो इसी रूट से आगे भगवान शिव के में उनको जल अर्पित करने के लिए निकल रहे हैं। ऐसे ही हमारे भोले, क्या नाम बताया आपने? हेमू भोला। हेमू भोला भी हैं, जो देश के लिए, देश के वीर जवानों के लिए, उनके लिए कांवड़िया यात्रा उठाए हैं। 15 अगस्त भी आ रहा है और उसी के ही उपलक्ष्य में सावन के महीने में इन्होंने इस तरह का संकल्प जो है वो लिया हुआ। जल तो ये भगवान जो है इनको कंधे में आप, ये कोई अलग तरह का मुराद है क्या? हाँ, क्या मांगा आपने? बस मांगा गया अपना, जब तक रहे इस धरती पे बस बाबा का इस चरण में रहना हमें। अभी कितनी लंबी दूर जाना है? अभी यहाँ से है, लंबी है, घर का रास्ता लंबा है। कहाँ जाना है? नोएडा सेक्टर 8। आज पहुंच जाओगे? कब पहुंचोगे? आज शाम तक पहुँच जाएंगे। तो टोटल कितने किलोमीटर यात्रा हो गई? टोटल ज्यादा यहाँ से बैठे तुम्हारे 300-3.5 के लपेट में है। पैर, भगवान पैर में छाले वाले पड़े, क्या हुआ? छाले पड़े थे, वो अपना अभी फूट गए, ठीक भी हो गए। भोले बाबा की शक्ति है। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम मुरादनगर से, छोटे हरिद्वार से ला रहे हैं। तो आज ही चलना शुरू किया? आज? तो एक दिन की यात्रा करेंगे। हाँ। तो भगवान से क्या, शिव से क्या मांगा है? ऐसी क्या तमन्ना है? तमन्ना तो कुछ नहीं है, बस शिव जी के लिए ला रहे, पढ़ाई में सद्बुद्धि हमें दे, हमारे साथ रहे हमेशा। और कौन साथ में है आप? बाबा, पापा, मेरे भाई है, मेरा भाई ला रहा है कांवड़, मैं उसके साथ आ रही हूँ। अच्छा, आपके साथ भाई यार पीछे हैं? वो नहीं, वो आगे गए। आगे निकल गए। अच्छा। तो भाई ने बोली हुई थी? हाँ, उसका मन था, क्योंकि चाचा भी लाते थे तो उसका भी मन था, तो वो भी लाते। छोटी सी बच्ची है, अपने भाई के साथ आई है, भाई का हौसला बढ़ाने आई है ताकि वो जो है वो पूरी यात्रा जो है वो कर सके। तो उसके साथ पापा आगे गए। आस्था का सैलाब इस तरह से कि हजारों भक्त, शिव भक्त जो है वो गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में ही 2 छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के साथ भी निकले हैं शिव को अर्पित करने के लिए जल। आपका क्या नाम है? पूजा चौधरी। पूजा जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से। दिल्ली में किस जगह? शादरा। तो पहले आप हरिद्वार गए थे? जी। हाँ जी। तो आप किसके परिवार के साथ आए हैं, किसके साथ आए? हमारी फैमिली आई है पूरी। ये भी हमारी फैमिली में, ये भी हमारी फैमिली में। तो ये आपके दोनों बच्चे हैं? मेरी भाभी का बेटा है, ये मेरा बेटा है। अच्छा। तो कौन सी क्लास में हो? 7th में। तो कैसे, किसने बताया कि कांवड़ यात्रा ले जानी है? बस भोले बाबा ने उतार दिया, लानी चला दी। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं प्राइवेट। तो पूरा पैदल चल के आ रहे हो हरिद्वार से? हाँ, हर की पौड़ी से। कितने दिन लगे वहां से? वहाँ से 3 की सुबह जल उठाया था।
3 तारीख की सुबह सुबह से चले चलो। तो अभी 7 दिन हो गए। तो भगवान से क्या मांगे हो? निस्वार्थ। बोली हुई थी ये बोली हुई थी कहावत। जब भी पैदा हुआ था ना तो थोड़ी परेशानियां थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे बोली गई थी, मम्मी पापा ने बोली, लेकिन पूरी अब की जा रही जब ये इतना 10 साल का हो गया। अच्छा, पहले माना होगा। हाँ ये है। क्या नाम है आपका? शिवम। अच्छा, भगवान शिव का ही नाम है आपका भी है। तो क्या आपको कैसे वो मिला कि मुझे भी ऐसे ही मिला, परेशानी थी मेरे को भी, मैंने भी बोली हुई थी। अच्छा बोली हुई? कुछ ऐसा भगवान कुछ मेरे लिए कर दे तो मैं कांवड़ लेके जाऊं। तो कुछ आने जाने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आप पाँव के छाले आप देखिए किस तरह से घर से नहीं निकल आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो छाले बिल्कुल दवाई लगाई है आपने, लगता है ये नीला नीला पड़ा है। दवाई पट्टी सब कुछ कर लिया, लेकिन बिल्कुल भी कुछ भी आराम नहीं पड़ा। बस वो नाम के लिए लगा रहे हैं, चल रहे हैं, एक तसल्ली दिल को मिल रही है, तसल्ली ले ली, चल दिया आधे घंटे, फिर पैर में भभका लगा, फिर कहीं बैठ गए पट्टी के लिए, फिर वो भभका लगा, फिर पट्टी उतार के फेंक दी, फिर बैंडेड पोट ली। बस यही सब हो रहा है। लगातार 7 दिन हो गया आप लोगों को चलते हुए बस बच्चों का साथ है, इसलिए बैठते हुए रेस्ट करते हुए चल रहे हैं, रुकते रुकते आराम से। तो आप लोग तो इतने दिनों से आ रहे हो, 7 दिन हो गया चलते चलते, तमाम रास्ते मिले, तो महिलाओं को लेके कैसा अभी सरकार जो है वो चल रही, तो किस तरह की सुविधाएं? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि जेंट्स कहीं भी खड़ा होकर टॉयलेट के लिए भी जा सकता है, नहा भी सकता है बीच सड़क में। मुझे खुद बुरा लगा जब मैं बीच सड़क में खड़ी होकर वहां पे नहाई। चौथा दिन था, हर जगह मिल गई थी हमें, ऊपर वाले की कृपा, हर जगह अच्छी जगह मिली सोने के लिए, बैठने के लिए। बट चौथे दिन मुझे सड़क पे खड़े होके नहाना पड़ा, चुन्नी उन्नी बांध के, और ऐसे ही बीच सड़क में कपड़े भी चेंज करने पड़े, क्योंकि लेडीज के लिए सुविधा मुझे खास नजर नहीं आई। खाने के लिए है, लेकिन निकालने के लिए कहीं कुछ नहीं मुझे नजर आया। भाई मैं साफ शब्दों में बोलने वाली लेडीज हूँ, तो मुझे वो लेडीज के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा। लेडीज यात्रा में जा रही हैं क्योंकि उनकी भावनाएं ज्यादा होती हैं, आस्था में है लेडीज है, जेंट्सों से ज्यादा है। बल्कि जेंट्स तो वहां रगड़ा मार रहे हैं, पी रहे हैं, सुट्टे बजा रहे हैं, और हम गोली खा के तो पग यात्रा कर रहे हैं। हर कदम पे बाबा घर तक पहुंचा दे। लेकिन आपका कैसा अनुभव है, कैसा रहा? अच्छा था अनुभव, तो अच्छा रहा, सफर भी अच्छा था। एक बात और बोलनी है, मैं चलते चलते मोदी नगर में ना आके हिम्मत मैंने तोड़ दी, क्योंकि पैरों में ये पस ना पड़ चुका, एक कदम रख नहीं पा रही। तो ये मेरा भाई है जो लगातार वीडियो कॉल पे बना रहा, तो भाई भी है, बाप भी है। अब ये हाथ पकड़ के मुरादनगर से मुझे घर तक पहुंचा रहा है। तो आपने देखा किस तरह से पूरा का पूरा परिवार, माँ बेटे, जिन्होंने अपनी कांवड़ यात्रा बोली हुई थी, और इस तरह से लगातार 7 दिनों से वो चल रहे हैं। पैरों में छाले भी पड़ चुके हैं, मगर भगवान की शक्ति और भोले बाबा की ऐसी भक्ति है कि ये छाले भी कुछ नहीं है। एक शिव भक्त जो है वो भी भगवान को जल चढ़ाने के लिए निकले हैं, मगर इसमें एक अनूठी चीज दिख रही है कि एक तरफ तो गंगा जल है और दूसरी तरफ जो है वो एक माँ को इन्होंने बैठाया है। क्या नाम है आपका? रोहित चौहान जी। रोहित चौहान जी, कहाँ से हैं आप? साहेबाद गांव से, गाजियाबाद से आ गए। तो अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी हरिद्वार से। तो अभी मैंने देखा कि आप एक तरफ अपनी माँ, ये आपकी मम्मी है, ये पैरों से अपाहिज है एक तो। इन्हें इससे मैंने सोचा मैं इनको आश्चर्य करा दूं। अच्छा। हाँ, एक तो ये चल पाती नहीं है पैरों से, उनको इसी बहाने घूम गई, जोड़ा भी हो गया मेरा भी। तो दूसरी बार लाया हूँ मैं। अच्छा, इसके पहले कब लाए थे आप? इससे पहले अगली साल। तो कितने किलोमीटर की यात्रा हुई आपकी? टोटल ऐसे तो 230 बचता है। हाँ जी। तो इसमें क्या कहते हैं कि माँ ने आपसे कहा था कि ये आपकी ही श्रद्धा रही कि? मेरी थी, पहले बीमार पड़ गई थी ये, तब मैंने बोल रखा था, अब वो सही हो गई, मैं घुमा लाया अभी, अब तो जोड़ा भी हो गया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। 190 का वेट है इसमें टोटल कावड़ में, 60 किलो का मैं हूँ, अब इससे ज्यादा ताकत कहाँ चाहिए। ये तो शिव जी की महिमा है, मैं उठा के ले आया अकेले।
भगवान भोलेनाथ ने आपको शक्ति दी है। हाँ जी। बोल शंकर भगवान की जयकारा वीरवंगी हर हर महादेव। अभी मम्मी से भी बात करते हैं, माता जी से। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? प्रेमलता। तो बेटा आपको लाया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप जन्म से ऐसे ही हैं कि? जन्म से ही ऐसे ही है, पोलियो मारा हो। अच्छा, पोलियो था। अब कावर पूरी आ गई आपकी। क्या कह रहे हैं? अब तो कावर पूरी आ गई, दो जोड़ा हो। आजकल जो कलयुग का जो समय है, उसमें एक माँ के लिए जो भाव है, वो आप देखिए कि एक बेटे ने अपने माँ को अपनी यात्रा करने के लिए जो है उसको कांवड़ यात्रा में, तो एक श्रवण कुमार की तरह जो सतयुग में थे और आज कलयुग में ये देखने को हमको मिल रहा है। भगवान से क्या मुराद लेके जा रही है? भगवान से मुराद तो यही मांगते हैं, मेरे देश की प्रगति हो। अब देखो 15 अगस्त भी आ रहा है, हमारे वीर जवान हमारे पहरा देते हैं देश के, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को सहन करने की शक्ति मिले। भगवान से इतनी शक्ति आपको मिली है, कांवड़ यात्रा लेके जा रही हैं, अभी कहाँ तक जाएंगी, कहाँ यात्रा है? मैं जाऊंगी बस अड्डे के पास, गौरी शंकर मंदिर, वहाँ पे चढ़ाएंगे। तो और परिवार में भी और कोई आया है? वो वहीं आएंगे, मंदिर में आएंगे। कौन कौन है परिवार? परिवार में मेरा एक बेटा है, एक बेटी है और हस्बैंड है। तो वो भी यात्रा लेके आए हैं, कांवड़ लेके? नहीं, वो नहीं आते, उनमें से कोई नहीं आता, मैं ही आती हूँ, क्योंकि भगवान ना सब इतने सब में से किसी को चुनते हैं, तो उन्होंने मेरे पर कृपा करके मुझको ही चुना है, तो इसलिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं है इतना वेट उठाने की, ना मैं उठाती हूँ, पता नहीं कहाँ से शक्ति आ गई। कहाँ से आ रहे हैं? छोटे हरिद्वार से। अच्छा, और आप? हम दिल्ली से, छोटा हरिद्वार मुरादानगर से, वहाँ से। हाँ जी, वहाँ से हमने अपना जल कैरी करा है और अब हम दिल्ली के लिए जा रहे हैं। आपके तो देखा पैर में भी बिल्कुल छाले से पड़ गए हैं, तो इतनी शिव की शक्ति है, ये कैसे आ रही है? देखो, सब ऊपर वाले की कृपा है, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हमने पहली बार उठाई है, बट अच्छा है, अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। क्या भगवान से क्या मन्नत है, शिव बाबा से क्या मन्नत लेके जा रहे हैं? मैं मन्नत लेके जा रही हूँ, मेरे बेटे दोनों अच्छे नंबरों से पास हो जाए बाबा, मैं यही मांगती हूँ बाबा से, मेरे बच्चे थोड़े पढ़ लिख जाए। तो अभी कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम भजनपुरा तक जाएंगे, दिल्ली भजनपुरा तक। वहाँ बाबा के जल अर्पित करें, तो आज हो जाएगा आपका? नहीं, कल मॉर्निंग में जल चढ़ जाएगा। तो चलिए, आपने ये देखा कि किस तरह से भगवान शिव की जो है वो यात्रा चल रही है और उनको जलाभिषेक करने के लिए भक्तों में जोश है, और इसी तरह से हम आपको आगे की कवरेज भी दिखाते रहेंगे। जय। हरिद्वार से शुरू हुआ सफर अब ये धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। हजारों शिव भक्त जो हैं वो गंगा का जल लेकर शिव को समर्पण करने, शिव को अर्पित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा नाम अंशुल शर्मा है, कैमरामैन आदित्य के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।